दूसरा ICS की जो ब्रांच है उसको हम गांव के अंदर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसको तो लेके आएंगे, क्योंकि हमारे जो लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग है वो बड़ी है, उसके अंदर हम उसको उसी ब्रांच को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। और जो इनके डायरेक्टर है परमल सर, उनसे भी मेरी बात होगी, वो सहयोग के लिए फुल तैयार है। एक बार युवा को मौका मिलना चाहिए, एक बार विश्वास करना चाहिए भी युवा क्या कर सकता है। भी ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गाँव आसाखेड़ा एक नामी गाँव की तरफ गिना जाएगा। और एक बार अभी नक्शा देख लो गाँव का, और 1 साल बाद फिर दिखाऊंगा भी मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार पंचायत चुनाव से संबंधित अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी जो है वो किस सोच को लेकर के जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे वो चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में गाँव का विकास जो है वो किस तरह से करवाएंगे, ये तमाम मुद्दे हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको आसाखेड़ा ग्राम पंचायत से सरपंच पद का चुनाव लड़ने वाले भीमसेन नंबरदार जी से हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर किस सोच को लेकर के ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। भीमसेन जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि चुनावी मैदान में आ चुके हैं आप और आपके गांव में 2-3 प्रत्याशी हैं, तो आपका अगर बात करें तो मेन एजेंडा क्या है, मेन मुद्दा क्या है, क्यों आप चुनावी मैदान में आए? देखो जी, मेरा कोई एक मुद्दा नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं चुनाव में आने का। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मुद्दे बहुत है गांव के अंदर, मतलब मैं गिनवा नहीं सकता आपको भी, इतने मुद्दे हैं गांव के। तो आप कुछ एक मुद्दों पे बात करेंगे जिनको मैं मेन मुद्दा मान के चला हूँ चुनाव के अंदर। क्या कौन कौन से मुद्दे हैं वो? शिक्षा का आ गया, खेलों का आ गया, स्वास्थ्य का आ गया, शमशान भूमि का आ गया, नालियों का आ गया, पीने तक का पानी नहीं जा रहा ढानियों में। मतलब बहुत से मुद्दे हैं जो मतलब मैं इनको लेके चला हूँ, इनको पूरा करना है गांव के अंदर। मतलब गांव की सेवा करनी है गांव के अंदर आप। ठीक है, सेवा करनी है, तो इन मुद्दों पे आपने प्रकाश डाला है, तो इनमें क्या क्या कमियां क्या क्या हैं? शिक्षा में किस तरह की कमी आपको देखने को मिल रही है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह की कमी देखने को मिल रही है? शिक्षा के क्षेत्र में तो कमियां ही कमियां हैं। शिक्षा को तो हमारे गाँव में मैं जीरो मानता हूँ, कोई भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सुधार नहीं है। बिल्डिंग है वो खंडर है, मतलब कोई भी बच्चों स्टाफ भी पूरा नहीं है, पानी तक की पीने की व्यवस्था नहीं है स्कूल के अंदर, लाइट की ढंग से व्यवस्था नहीं है। मतलब सब जगह से शिक्षा के क्षेत्र में हमारा गांव जीरो की तरफ है। तो शिक्षा तो मेन एजेंडा है ही। मतलब हमारे गांव में कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कोई जैसे मतलब कोई स्टेडियम वगैरह नहीं है, मतलब सारी चीज़ों में अभाव में है हमारा गाँव। ठीक है, तो इनको आप पूरा कैसे करेंगे? आपने कमियाँ तो बता दी, लेकिन इनको पूरा करने के लिए कुछ आपने सोचा होगा? पूरा देखो जी, पूरा करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी गांव के सहयोग से। हमारे जो नज़दीक में मानो भी चुटाला गांव है तो 5 MLA हैं, मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं। मतलब आज हमारे मुद्दे पूरे नहीं हो सकते तो हो ही नहीं सकते भी। हम चाहते हैं भी राजनीति से हटके गांव की तरफ से सारे गांव के सहयोग से अगर हम कुछ मांगेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा। ये बात नहीं भी हम पूरा नहीं कर सकते, हम पूरा कर सकते हैं उन मुद्दों को। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आप विकास करें? शिक्षा के क्षेत्र में देखो जी, सबसे बड़ी बात तो ये मैं बता रहा हूँ आपको भी, बिल्डिंग है वो बिल्कुल खंडर हो चुकी है। भी बिल्डिंग को नया बनाएंगे, वहाँ लड़कियों के लिए अलग से लाइब्रेरी तक बनाएंगे, और जो दानियों से बच्चे आते हैं उनको वैन तक की सुविधा देने का हम विचार कर रहे हैं। भी पंचायत की तरफ से कमेटी बनाएंगे तो उसमें अपन सारी सुविधाएं देंगे। ठीक है, यानी कि अध्यापकों की कमी वगैरह होगी तो उसको समाधान पूरा टीम बना के गांव में हर टाइम बच्चों को अपन देखेंगे भी कोई बच्चे कमज़ोर है वो किस तरह से कमज़ोर है, स्टाफ की कमी है तो वो कैसे पूरी होगी। मतलब गांव में ऐसे भी मतलब है जो पढ़े लिखे JBT B.Ed कर रखी है, वो अपना टाइम निकालने को तैयार है, लेकिन उनकी तरफ कोई जा नहीं रहा। अपन अगर किसी को भाई दोस्त को जाके बोलें भी यार आप 2 घंटे का टाइम दो स्कूल के अंदर, तो वो देने को तैयार है, लेकिन उनकी तरफ जाना पड़ेगा। गाँव की तरफ से, पंचायत की तरफ से भी आप 2-2 घंटे का टाइम दो तो वो दे सकते हैं टाइम। ठीक है, अब अगर बात करें तो आपने अभी स्वास्थ्य की बात की, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास करने के लिए या स्वास्थ्य के क्षेत्र में गांव को अग्रणी लेने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाए? स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो जी, हमारे जो गांव में जो PHC केंद्र है वो बिल्कुल, उसकी बिल्डिंग तो बिल्कुल ख़त्म है। उसको हमारा विचार तो ये भी हम उसको गांव से बाहर लेके बढ़िया सिचुएशन में लेके जाएं और कन्वर्ट करें उसको CHC में, भी कल को उसको बड़ी करनी पड़े तो भी दिक्कत ना आए। ठीक है, यानी कि CHC में जो सुविधाएं हैं वो लाने का आपका हर संभव प्रयास रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो गांव के अंदर जो और मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों को गलियों की समस्या है, रोड कच्ची है, बाहर की फिरनी जो है उसमें जो है वो लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी, तो उनका समाधान कैसे किया जाए?
देखो जी, रोड की दिक्कतें भी है गांव के अंदर, गलियों की दिक्कतें भी है, नालियों की दिक्कतें भी हैं। मतलब मौके की ज़रूरतें बहुत हैं। जैसे नालियाँ टूटी पड़ी हैं गांव के 3-4 साइड, तो ऐसी है जहां गांव की मेन साइड है वो, उनमें पानी बरसात का पानी आता है और वैसे भी घर का पानी निकलने को जगह नहीं है। मतलब 3-4 नाले भी निकालने वाले, बहुत सी कमियां हैं नाले, उसके क्षेत्र में भी बहुत कमियां हैं। अच्छा, उसको पूरा करवाने का पूरा मैंने पहले उनको बोल रखा है, अभी मैं पूरा स्टार्टिंग में ही करवाऊंगा, पहले साल के अंदर ही करवा के दूंगा वो काम नालियों वाला। क्योंकि सबसे मेन वही है, जो गांव में बड़े हैं, वहाँ बाहर से कोई बंदा आता है गांव में तो वो सबसे पहले कीचड़ को देखता है, तो वो गांव के बारे में क्या सोचता है। ठीक है। अब बात करें तो खेल और नशा दोनों जो है वो, अगर खेलों की तरफ ध्यान देंगे तो नशा खत्म होने के कगार पे चला जाएगा। अगर खेलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो युवा नशे की गर्त में गिरता जाएगा। इन दोनों को ही, अगर खेलों को बढ़ावा देने के लिए नशे के खात्मे को लेकर के किस तरह के प्रयास करें? नशे को सबसे बड़ी बात ये भी, अपन खेलों की तरफ बढ़ावा देंगे। जैसे स्टेडियम की कमी है तो अपन गांव में स्टेडियम लेके आएंगे और खेलों की तरफ बढ़ावा देंगे बच्चों को, तो ऑटोमेटिक सी है बात, छोटी ये बात है भी, वो नशे की तरफ जाएंगे नहीं। तो दूसरी बात ये भी, अपन स्टेडियम लेके आएंगे, उसके अंदर कोच की व्यवस्था भी करेंगे और जो खेल की प्रतियोगिता भी कराएंगे। और समय समय आने पर जैसे गांव में प्रोग्राम 26 जनवरी, 15 अगस्त या अलग से प्रोग्राम करके बच्चों को जो खेल के अंदर जो उनको सम्मानित करेंगे और जो शिक्षा के अंदर जो सबसे टॉप आएगा उनको भी सम्मानित करेंगे। ठीक है। तो ऐसे में प्रतियोगिताएं जो करवाई जाएंगी खेलों की, उसमें जो है वो ग्राम पंचायत की ओर से करवाई जाएंगी या युवा क्लब जो हैं उनके सहयोग से करवाई? दोनों की तरफ से, युवा की तरफ से कमेटी बनाएंगे और उसमें फंड भी जमा करवाएंगे, और गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ, सभी को सहयोग इकट्ठा करके, युवाओं का, पंचायत का इकट्ठा करके उसको बढ़िया प्रोग्राम कराएंगे भी। कल को आपको भी वहाँ इनवाइट करेंगे भी, आप भी देखो भी हमने वो वादा किया था वो पूरा किया कि नहीं किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है कि एक बार केवल बोलने की बात नहीं है, करवाने का इनका इरादा है। तभी इन्होंने कहा है कि हम लोगों को भी ये इनवाइट करेंगे और दिखाएंगे कि हाँ, हमने वो वायदा किया था, आज उसी वायदे पे चल रहे हैं। अब इसके अलावा अगर बात करें तो आपका गांव सिरसा जिला से लगभग 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर के दूर होगा, तो उसमें लड़कियां जो है वो आपके गांव से कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हैं सिरसा तक। रास्ते में और कोई कॉलेज नहीं है नज़दीक में, तो उन लड़कियों को लटक के जाना पड़ता है। उस समस्या का समाधान के लिए क्या प्रयास? देखो जी, मैं सबसे पहले तो मैं खुद भुगत भोगी हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं पढ़ता था तभी वही व्यवस्था बढ़ी है, बसों में लटक के जाते थे, आज भी वही हालात है, अभी भी वही, कोई सुधार नहीं इस चीज़ में। मतलब ये उसको सुधार करने का भी मन यही है भी, अपन उसके लिए वैन की लड़कियों के लिए व्यवस्था सरकार से करवाएंगे भी, गांव वाले इकट्ठे होके जाएंगे, सरकार की तरफ से ना हुआ तो अपन ग्राम पंचायत की तरफ से उनके लिए व्यवस्था कराएंगे। दूसरा, ICS की जो ब्रांच है उसको हम गांव के अंदर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसको तो लेके आएंगे, क्योंकि हमारे जो लाइब्रेरी का जो बिल्डिंग है वो बड़ी है, उसके अंदर हम उसको, उसी ब्रांच को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। और जो इनके डायरेक्टर है परमल सर, उनसे भी मेरी बात होगी, वो सहयोग के लिए फुल तैयार है भी, आप आगे बढ़ो, हम साथ देने को तैयार हैं। ठीक है, मतलब कि ICS की ब्रांच जो है वो आप अपने गाँव में लेके आएंगे, क्योंकि परमल सर ने खुद बोल दिया भी मैं आपका सहयोग करूँगा इसमें। अच्छा, इसके अलावा लगभग सारे मुद्दों पे हमने बातचीत कर ली है, आपकी राय जो है वो हमने जान ली है। लेकिन अब अगर जानना चाहें या गांव के लोगों से अपील की बात करें तो गांव के लोगों को जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज, क्या अपील करना चाहिए? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ भी, एक बार युवा को मौका मिलना चाहिए, एक बार विश्वास करना चाहिए भी युवा क्या कर सकता है, क्योंकि युवा शक्ति मेरे साथ है। तो मैं यही अपील करता हूँ भी, एक बार मेरे को आप विश्वास करके इस पद के काबिल बनाओ, मैं आपको गांव का नक्शा बदल दूंगा भी। ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव आसाखेड़ा एक नामी गांव की तरफ गिना जाएगा। हाँ, तो ऐसा क्या प्रयास किया जाएगा, कुछ अलग से बड़े प्रोजेक्ट क्या सोच रखे हैं? सभी मैंने बहुत सा कुछ सोच रखा है, लेकिन मैं आपको वो सरप्राइज में ही दूंगा। मैं नहीं बताना चाहता आपको भी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भी, मैं साल बाद एक बार आप दोबारा फिर बुलाऊंगा आपको, और एक बार अभी नक्शा देख लो गाँव का, और एक साल बाद फिर दिखाऊंगा भी मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है, यानी कि पूरे प्रदेश के पटल पे आसाखेड़ा का नाम चमकाने के फुल मेरा यही प्रयास है। एक बार मेरे में जुनून है इस चीज़ का भी, मैं ये कर सकता हूँ और मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चीज़। हाँ, शुक्रिया बातचीत के लिए भीमसेन जी। भीमसेन नंबरदार जी थे और काफ़ी अच्छे तरीके से बेबाकी से जो है वो अपने विचार रखे कि आखिर किस सोच को लेकर के चुनावी मैदान में है। कहा जाता है कि युवा जिस ओर लग जाते हैं तो तख्त और ताज जो है वो बदल देते हैं। तो एक युवा सोच वाला, युवा
शक्ति की ओर से जो है वो मैदान में भीमसेन नंबरदार जो है वो इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार युवा को मौका दे करके देखिए, 1 साल बाद यानी कि 2022 में चुनाव होना है और 2023 में अगर बात करें तो इनका कहना है कि गांव को एक अलग से पहचान दिलाने का काम इनका है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट इन्होंने अपने दिमाग में सोच रखे हैं कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में गाँव के लोगों ने तय करना है कि क्या गाँव को एक पूरे प्रदेश के पटल पे अलग से पहचान दिलवाने वाला प्रत्याशी चाहिए या फिर कोई और प्रत्याशी चाहिए। अगर आपको लगता है कि भीमसेन नंबरदार जो है वो पूरे गांव को एक अलग पहचान दिला सकते हैं तो इनके समर्थन में वोट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई और प्रत्याशी दिलवा सकता है तो आप उसके समर्थन में भी वोट कर सकते हैं। तो ऐसे में सोच आपकी है, वोट आपका है, डिसाइड आपने करना है, तय आपने करना है। खैर, इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भीमसेन नंबरदार का साफ तौर पे कहना है कि जो गांव की बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं उनके लिए विशेष बस की सुविधा का भी प्रबंध जो है वो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा। और एक सबसे बड़ा ऐलान ये है कि ICS जो कि कोचिंग सेंटर है, सरकारी नौकरियां देने की 100% गारंटी देता है, उस ICS सेंटर की ब्रांच गाँव के अंदर लाने की बात जो है वो भीमसेन नंबरदार के द्वारा कही जा रही है। अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश कुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।